क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स का। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो होता है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो फर्स्ट यूनिट जो है इस चैप्टर का, उसमें कह रहा है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है क्या। देखो, किसी भी कंट्री को या फिर किसी भी कह सकते हैं कि एरिया किंगडम को जो है रन करने के लिए दो तरह का फॉर्म होता है। एक होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरा होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है हम लोग ये समझेंगे। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोग जो है डेमोक्रेसी में अगर देखेंगे, नहीं हो रहा है अच्छा से, नहीं। पहले इस चैप्टर को जानने के लिए हम लोग ये समझेंगे कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमारे पास वोटिंग राइट होता है, हम लोग चूज़ करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग इलेक्ट करते हैं। और जो गवर्नमेंट वर्क करती है वो हमारे बेटरमेंट के लिए वर्क करती है, हमारे लिए नियम कानून बनाती है। और डेमोक्रेसी जो है वो सिटीजन ओरिएंटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इसके अलावा नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म बताया गया। इसमें क्या होता है, चाहे मोनार्कियल रूल हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, या फिर आर्मी रूल हो जिसको मिलिट्री रूल भी बोलते हैं, तो ये सब नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जब हम लोग एक तरह से सिविलाइज्ड वे में रहना स्टार्ट किए, तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही थे, जो कि जनपद महाजनपद में भी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद क्या हुआ कि जिसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि मोनार्क जो था वो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होता था, या फिर जो रिच सेक्शन है उसको ही फेवर करता था, वहाँ पे इक्वालिटी वगैरह नहीं था। तो उससे बाहर आने के लिए जब लोग स्ट्राइक्स करना स्टार्ट किए, प्रोटेस्ट करना, रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट किए, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं रिपब्लिक फॉर्म आया, जहाँ पे कि क्या था कि चूज़ करने का पावर हमारे पास था लेकिन हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा नॉन डेमोक्रेटिक ही रहा। फिर हम लोग कॉलोनियल फॉर्म देखते हैं, जहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है वो खुद के प्रॉफिट के ओरिएंटेड ही है। मिलिट्री में भी सेम ही बात है। और अगर हम लोग देखेंगे डिक्टेटरशिप, उसमें भी सेम ही बात है। तो इन सारे फॉर्म्स को क्या कर दिया गया, एक साथ कर दिया गया, और ये सब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाया। ठीक है। और डेमोक्रेसी जो था दूसरी तरफ, वो बहुत ही डिफरेंट था। और ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने के बाद कुछ भी फर्दर चेंज नहीं किया गया। ये बेस्ट फॉर्म है किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, क्योंकि कोई भी कंट्री जो बनता है वो मेजोरिटी सिटीजन से ही बनता है। और डेमोक्रेसी जो है क्या करता है, सिटीजन्स को ही फोकस करता है। तो यहाँ पे एक टॉपिक है कि वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का ज़रूरत क्यों है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेटा वर्ड से जो है डेमोक्रेसी बना है। ठीक है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें कि डैमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटा का मतलब होता है रूल। लेकिन फिर भी हम लोग डेमोक्रेसी को क्यों डिफाइन करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन कुछ फिलोसोफर्स के द्वारा भी दिया गया है। ठीक है। और डेमोक्रेसी को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड था, तो वहाँ से भी हम लोग को क्लैरिटी मिल जाता है। लेकिन देखो, डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ सिटीजन्स का रूल यहाँ तक ही काफ़ी नहीं है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इसका जो है डीप डाउन बहुत अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन इसका निकल के आएगा। इसीलिए यहाँ पे जो है क्या होता है, डिस्कशन का बात हो रहा है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो टीचर है वो अपने बच्चों से डिस्कस कर रही हैं कि क्या क्या है। तो बेसिकली ये जो पूरा स्टोरी यहाँ पे दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या समझ पाएंगे, इससे हम लोग समझ पाएंगे डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि फिर हम लोग इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे जो है कुछ डेफिनेशंस भी दिया हुआ है। यहाँ पे अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें कि कहा गया है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। इसका मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी जो है लोगों के द्वारा चूज़ किया जाता है, लोगों में से ही चूज़ किया जाता है, और लोगों के लिए चूज़ किया जाता है। मतलब क्या कि जैसे क्या जो डेमोक्रेसी है वो सिटीजन्स ओरिएंटेड है, और जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी सिटीजन्स में से ही कोई ना कोई होगा। ठीक है। और वो क्या करेगा, वो जो वर्क करेगा वो भी किसके लिए करेगा, सिटीजन्स के लिए ही करेगा। तो बेसिकली ये जो पूरा डिस्कशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, इसमें हम लोग को डेमोक्रेसी का डेफिनेशन जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत सारे तरीके से बहुत सारे चीज़ों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग फ्रीडम का बात करते हैं, कहीं ना कहीं रिपब्लिक का बात करते हैं, तो वैसे केसेस में भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं दिस डेमोक्रेसी वर्ड का। तो इसलिए मेनली हम लोग को जानना है कि इसका मेन मतलब क्या है, यानी कि कोर पॉइंट क्या है। तो दो बात से जान गए, एक तो जो डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेटा, जो कि डेमोस मतलब सिटीजन होता है और क्रेटा मतलब सिटीजन ओरिएंटेड बेसिकली होता है। और दूसरा यहाँ पे अब्राहम लिंकन का जो डेफिनेशन दिया हुआ है, तो इससे हम लोग के लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा
डेमोक्रेसी को डिफाइन करना या फिर डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड करना। तो डेमोक्रेसी का जो भी हम लोग एनालिसिस देखे या फिर जो एक डिस्कशन दिया हुआ है हम लोग को समझाने के प्रोस्पेक्टिव से, उसके बाद हम लोग डेमोक्रेसी का एक सिंपल डेफिनेशन निकाल सकते हैं, जो कि क्या है, जो कि है कि डेमोक्रेसी जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा इलेक्ट होता है, फिर रूलर्स जो है इलेक्ट होते हैं पीपल के द्वारा। तो ये एक हो गया कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे कि क्या होता है, सिटीजन्स एलेक्ट करते हैं अपने रूलर्स को। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट हम लोग का पार्ट है 1.1 जो है इस चैप्टर का, कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, ये हम लोग समझ गए। ठीक है, कि डेमोक्रेसी जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे कि सिटीजन्स के द्वारा जो है चुने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वर्क करते हैं किसके लिए, अपने लोगों के लिए वर्क करते हैं, कि जो सिटीजन्स हैं उनके लिए वर्क करते हैं। ठीक है, और जैसा कि दूसरे जगह पे नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि डिक्टेटर जो पिनोशे थे चील में, तो वो लोगों के द्वारा नहीं इलेक्ट किए जा रहे थे। तो बेसिकली इससे समझ में आता है कि डेमोक्रेसी कैसे डिफर करता है नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म से। फिर से कि जो किंग है सऊदी अरबिया का, वो लोग जो है लोग उसको नहीं चूज़ करते हैं। ठीक है, और वो लोग रॉयल फैमिली में है, यानी कि हेरिडेटरी वाला बात यहाँ पे आता है, इसलिए उन लोगों को क्या सॉरी इसलिए उन लोगों को क्या किया जाता है, जो इलेक्ट नहीं किया जाता है, जो किंग है उसके फैमिली में बॉर्न हुआ तो उसके कारण से वो भी जो है क्या बन गया, नेक्स्ट किंग बन गया। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हम लोग दो बात समझ गए, एक तो कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म में डिफरेंसेस क्या है, और दूसरा बात क्या होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का 1.2 हम लोग डिस्कस करेंगे।